चलो वॉल्यूम निकालो, पेज नंबर, और ध्यान से सुनना। कल हमने केवल कैल्शियम ऑक्साइड बताया था, CaO। अब उसके बाद पेज नंबर निकाल लो 127, और इसी क्लास में एंड होना चाहिए। और याद रखना, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, इन पे ज्यादा क्वेश्चन, कंपोजिशन पूछता है इसका। तो नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट लाइम, और जो उसका नाम है उसको नाम भी याद रखने का। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज सिलेक्ट लाइम। तो याद रखना सिलेक्ट लाइम किसको बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डाल देते हैं, क्योंकि ये मेटल के ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। The aqueous solution as lime water and suspension of select lime in water is known as milk of lime। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो किस कलर का दिखने लगता है? मिल्की कलर का। चूना जानते हैं? चूना, चूना को डालते हैं तो कैसा हो जाता है? मिल्की कलर का होता है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ लाइम। CO2 is passed through lime water and form कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब कह रहा है कि इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम CO2 पास करेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये PPT बनेगा, यानी प्रेसिपिटेट बनेगा। और वाटर, यानी ये वाटर से हम अलग कर सकते हैं। The above milky precipitate dissolve in excess of carbon dioxide and form calcium bicarbonate। तो इस जो PPT बना है, इस PPT को हम बाहर निकाल के CaCO3 को अगर हम रिएक्शन करवाए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, तो ये बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी CaHCO3 होल ट्वाइस। दिस वन इज नोन एज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो 3 याद रखना है सीक्वेंस में। कैसे याद रखोगे? कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाएगा, काई बनतो कैल्शियम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर CO2 से पास करवाया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर प्रेसिपिटेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर वाटर और CO2 के साथ पास करवाया जाए तो क्या बनेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब ध्यान देना, मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। मिल्क ऑफ लाइम CaCl2, OH को हटा के 2 क्लोरीन लगा दिया है, CaCl2 और CaOCl होल ट्वाइस। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो CaOH होल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, और यहां पर वाटर बनेगा। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने का एक ही तरीका है हमारे पास। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन अगर CO2 से कराएंगे, CaCO3 प्रेसिपिटेट बनेगा, और ये बाइकार्बोनेट बनेगा। यूज, इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार, बिल्डिंग मटेरियल। तो हम कैल्शियम अंबुजा सीमेंट ऐड सुनते हो ना, तो बिल्डिंग मटेरियल में हम यूज करते हैं। लाइम मोटार इज मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ स्लेक्ट लाइम एंड 3 पार्ट ऑफ सैंड एंड वाटर। जो मोटार बनाया जाता है वो 1 पार्ट स्लेक्ट लाइम होता है। स्लेक्ट लाइम बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और 3 पार्ट ऑफ सैंड एंड वाटर। सैंड प्रेजेंट इन मोटार मेक इट्स पोरस एंड ऑल्सो हार्डर। सैंड जो है वो मोटार को
पोरस और हार्ड बनाता है। वाटर इवेपोरेट ड्यूरिंग हार्डेनिंग ऑफ मोटार, वाटर वहां से इवेपोरेट होता है। द हार्डेनिंग इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सिलिकेट। तो मोटार के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यानी मोटार बनाने के लिए, मोटार समझ रहे हो ना, जो आर्मी में यूज करते हैं, भाई पाकिस्तान इंडिया पे तो कभी इंडिया पाकिस्तान में फेंकता है ना। आए धीरे सुनते हो कश्मीर में मोटार गिरा, सुनते कि नहीं सुनते। तो उस मोटार को बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 पार्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और 3 पार्ट सैंड होता है। और ये सैंड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करता है, उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। कैसे हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सैंड का फॉर्मूला सिलिका SiO2, सिलिका याद रखना, यही सिलिका है सैंड, सैंड का यही फॉर्मूला होता है सिलिका। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो सैंड होता है वो मिलके CaSiO3 यानी हार्ड बनाता है, और वहां से वाटर जो है इवोपोरेट हो जाता है, यानी वाटर बाहर निकल जाता है। और ये जो बनता है कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड, ये बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए हम मोटार बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलिकॉन से, सिलिका से, सिलिका बोले तो रेती, सैंड, सैंड से रिएक्शन करके क्या बना देता है, CaSiO3, जो कि क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। हार्ड होने का रीजन, यहां से वाटर क्या हो जाता है, इवोपोरेट हो जाता है। तो वाटर इवेपोरेट ड्यूरिंग द हार्डनिंग ऑफ मोटार। द हार्डनिंग इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सिलिकेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3। सीमेंट मोटार इज ए मोटार मिक्सचर विथ सीमेंट, दिस इज स्ट्रॉन्गर देन मोटार। एक होता है सीमेंट मोटार, मतलब उसमें हम सिलिका नहीं मिलाते, सीमेंट मिलाते। तभी सीमेंट के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक मोटार। मोटार भी अलग अलग टाइप का है। हाइड्रोलिक मोटार इज फॉर्म्ड व्हेन लाइम स्टोन एंड क्ले, क्ले बोले तो 10% एल्युमिनियम सिलिकेट, ये कैल्शियम सिलिकेट है। एल्युमिनियम सिलिकेट का फॉर्मूला AlSiO3। एल्युमिनियम सिलिकेट, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मोटार। तो याद रखना हाइड्रोलिक मोटार में क्या होता है, हाइड्रोलिक मोटार में लाइम स्टोन होगा और क्ले होगा, जो कि 10% एल्युमिनियम सिलिकेट है। नेक्स्ट, इट इज यूज इन ब्लीचिंग पर्पस। मान लो हमने कपड़े पर रंग कलर लग गया, ठीक है, कलर को हटाना है, तो उसको हम क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं। तो वहां से वो कलर को कलरलेस बना देता है। तो उसके लिए हम ब्लीचिंग पाउडर के, ब्लीचिंग एक्शन के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। और एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक मालूम है ना, कोरोना भगाओ, कोरोना भगाने के लिए क्या यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक। जो हम ये यूज करते हैं क्या बोलते हैं इसको, सैनिटाइजर, तो वो एंटीसेप्टिक ही तो है। तो एज ए एंटीसेप्टिक भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज इन व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश बोले तो व्हाइट वॉश क्या होता है, टू इट्स डिसइंफेक्ट नेचर, मतलब उसमें जर्म्स वगैरह नहीं लगने देता है। इट इज यूज इन ग्लास मेकिंग, ग्लास में इसका यूज किया जाता है। टैनिंग इंडस्ट्रीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर के प्यूरिफिकेशन में ब्लीचिंग पाउडर में इसका यूज किया जाता है, मोटार बनाने में यूज किया जाता है। तो इसको याद रखना। तो हम अभी तक 2 कंपाउंड पढ़ लिए। पहला कंपाउंड हमने पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज स्लेक्ड लाइम। याद रखना, स्लेक्ड लाइम कैसे बना है,
कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? स्लेक्ट लाइम बन जाएगा। स्लेक्ट लाइम का यूज हम कहाँ करते हैं? मोटार में मेनली। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाए? अभी अभी तो हमने बनाया था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम CO2 पास कर दे तो कैल्शियम कार्बोनेट ही तो बन रहा था। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनाएंगे, तो अभी अभी हमने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बनाया था ना। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम CO2 मिला दे तो क्या बन जाएगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और वाटर इवोपोरेट होके बाहर निकलेगा। और यहां पर कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा तरीका है CaCl2 के साथ अगर हम यहां पर Na2CO3 मिला दे, सोडियम कार्बोनेट, तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और यहां बन जाएगा NaCl। तो ध्यान देना, दो तरीका यहां दिया गया है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और एक कैल्शियम क्लोराइड से। अब यहां पर कुछ रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है, सोचो CaCO3 एक्चुअली में एक और तरीका से हम बना सकते हैं। कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 कार्बोनिक एसिड से बना सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं ना, वाटर बाहर निकाल दो एसिड और बेस से। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है? वीक एसिड है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्यूशन, याद रखना, नहीं तो ये लिख लेना, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है और ये बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन। अब इस बेसिक सॉल्यूशन का हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? HCl के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो ये बेसिक है और ये एसिडिक हो गया, रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2, यानी CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब अगर हम CaCO3 का हम रिएक्शन H2SO4 एसिड से करवाएं, ये तो बेसिक है और ये एसिडिक हो जाएगा। तो हम H2SO4 से करवाएं तो क्या बनेगा? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस CO2, वाटर प्लस CO2। यानी रिएक्शन तो सिंपल है। कैल्शियम कार्बोनेट अगर क्लोरीन HCl से रिएक्शन करेगा तो CaCl2 बनाएगा, H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। यहाँ दो रिएक्शन लिखा हुआ है। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसका यूज। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम किस नाम से जानते हैं? लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं। क्विक लाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेक्ट लाइम, ये नाम याद रखना, पूछा जाता है। और लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज एज ए फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? कल थोड़ा सा मेटलर्जी में यूज करते हैं। जब हम मेटलर्जी करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन करते समय जो इम्प्यूरिटीज होता है, इम्प्यूरिटीज को बाहर निकालने के लिए हम बाहर से कुछ सब्सटेंस मिलाते हैं। और जब सब्सटेंस मिलाएंगे उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स। और ये इम्प्यूरिटीज और ये फ्लक्स मिलके स्लैग बन के बाहर निकल जाते हैं, यानी आउटपुट बन के बाहर निकल जाते हैं और हमारा मेटर प्यूरिफाई हो जाता है। तो इसको हम एज ए फ्लक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट, टूथपेस्ट में नमक है, इट इज यूज इन, ऐड आता था ना पहले, हमारे टूथपेस्ट में नमक है, तुम्हारे में है कि नहीं है? इट इज यूज इन माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट एंड एंटासिड एंड द कंस्टिट्यूएंट फॉर च्युइंगम। च्युइंगम में इसका यूज किया जाता है और टूथपेस्ट में यूज किया जाता है। इट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एग सेल। एग सेल के ऊपर, अंडे खाते ना तुम लोग? रोज खाते? हाँ। कौन कौन वेज है? केवल वेज? तुम लोग वेज हो केवल, नॉन वेज नहीं खाते? ठीक करते। तो एक सेल के ऊपर जो लगा रहता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, उसका मेन कंस्टिट्यूएंट। कैल्शियम और कहाँ कहाँ मिलता है? टीथ में, बोन में। अब
ये हमारा थर्ड वन हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने 3 पढ़ा। पहला जो पढ़ा वो कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा हमने पढ़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा जो हमने पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम चौथा जो पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट देख लो। तो कैल्शियम सल्फेट बनाना हो तो क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम H2SO4 में डाल देंगे तो कैल्शियम सल्फेट अभी अभी हमने बनाया था। तो देखो कैल्शियम सल्फेट को बनाने का तरीका, CaCO3 को अगर हम H2SO4 में डाल देंगे ये बन जाएगा CaSO4 प्लस वाटर प्लस CO2। तो कैल्शियम सल्फेट का बनाने का ये तरीका हुआ। कैल्शियम सल्फेट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइमस्टोन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4 ऑन कंसंट्रेटिंग एंड क्रिस्टलाइजिंग। क्रिस्टलाइजिंग मतलब सॉलिड टाइप का। कैल्शियम सल्फेट इज हाइड्रेटेड, क्या बनेगा ये CaSO4। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइज होते हैं, 2, CaSO4.2H2O। सेपरेट आउट CaSO4.2H2O इज नोन एज जिप्सम। जिप्सम मालूम है, ये खड़ू जो बना हो तो किससे बना होता है, जिप्सम से ही बना होता है। खड़ू जो बना हुआ है जिप्सम ही। तो इसमें कैल्शियम सल्फेट .2H2O इज नोन एज जिप्सम। CaSO4 अकर्स इन नेचर, किस किस फॉर्म में CaSO4 अकरिंग करता है, जिप्सम के फॉर्म में। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O। एनहाइड्राइड के फॉर्म में CaSO4 के फॉर्म में, और एल्बेस्टर के फॉर्म में CaSO4.2H2O। ये अलग अलग फॉर्म में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक सेल पे होता था, तो ये भी जिप्सम वगैरह पे CaSO4 ज्यादा अकरेंस होता है। ए बस्टर इज फाइनली डिवाइड नेचुरली अवेलेबल ऑफ कैल्शियम सल्फेट, मतलब उसमें कैल्शियम सल्फेट होता है। एनहाइड्रस CaSO4, एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर। एनहाइड्रस CaSO4 इज ए ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट मतलब पानी को, वाटर को क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करता है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एटलीस्ट इसका फॉर्मूला जरूर याद रखना। तो 4 हमने पढ़ लिया। पहला पढ़ा हमने कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा हमने पढ़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा हमने पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा हमने पढ़ा कैल्शियम सल्फेट। अब हम कैल्शियम सल्फेट के बाद जो पांचवा पढ़ने वाले हैं, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। अब जो हम पांचवा पढ़ने वाले हैं वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। घर के ऊपर लगाया जाता है ना POP। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो अगर फ्रैक्चर हो गया तो प्लास्टर भी होता है उसका, तो इसको हम बोलते हैं POP। तो जो अगर हाथ फ्रैक्चर हो गया तो उसके ऊपर जो पट्टी लगा रहता है वो उसमें क्या होता है, POP का ही वो लगाया जाता है। तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O, और नहीं तो दूसरा फॉर्मूला होता है इसका Ca2SO4.H2O। तो ये लिखो या ये लिखो, CaSO4.2H2O या 2CaSO4.H2O is known as plaster of Paris, POP is known as POP. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हेमी हाइड्रेटेड, हेमी मतलब ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, और सेमी हाइड्रेटेड मतलब थोड़ा थोड़ा पानी होना चाहिए। अब है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4.2H2O, इसलिए हेमी बोला है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O। अगर हम जिप्सम को हीट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी जिप्सम खड़ू बनता है और इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, POP। 120 डिग्री पे इसको हीट कर दोगे तो ये बन जाएगा POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज सेटिंग प्रोसेस, सेटिंग प्रोसेस में यूज होता है। जैसे फ्रैक्चर हो गया तो उसको सेट करने के लिए। इन्वॉल्विंग चेंज इन
ऑर्थोरोम्बिक टू मोनोक्लिनिक फॉर्म। ऑर्थोरोम्बिक ये सल्फर का एलोट्रॉप्स है, ऑर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक फॉर्म में लाने के लिए हम पीओपी का यूज करते हैं। एनहाइड्रस CaSO4 इज कॉल्ड डेड बर्न प्लास्टर, इसको स्टार लगा लेना, पूछा जाता है। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, तो एनहाइड्रस CaSO4 इज नोन एज डेड बर्न प्लास्टर यूज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन, यानी बोन को जो फ्रैक्चर होता है उसमें सेटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं। CaSO4 उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। तो हमने पीओपी भी पढ़ लिया। अब इसके बाद जो हमारा है सीमेंट, तो सीमेंट का कैसे बनता है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कितना कितना परसेंट होता है, और सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है, सबसे कम परसेंटेज किसका होता है, ये सब याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक सीमेंट। सीमेंट कैसे बनाया जाता है, अंबुजा सीमेंट। सीमेंट कैसे बनाया जाएगा, तो सीमेंट इज ए कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड सिलिकेट। तो जो इसमें मेन होता है सीमेंट में, वो होता है कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, और होता है सिलिकेट, और होता है सिलिकेट, यानी कैल्शियम एल्यूमिनेट और सिलिकेट इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। नीचे लिखा है पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट में सबका कॉन्स्टिट्यूएंट लिखा है CaO, इसको याद रखने का, पूछा जाता है क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। 50 से 60% कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यानी क्विक लाइम होता है। सिलिका रेती जो होता है वो 20 से 25% होता है। और उसके बाद Al2O3 ये होता है 5 से 10%। MgO होता है 2 से 3%। Fe2O3 ये होता है 1 से 2%, और SO3 1 से 2% होता है। सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंट कैल्शियम ऑक्साइड का है। इन सबको मिला के सीमेंट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्ले एंड लाइम आर स्ट्रॉन्ग हीटेड टुगेदर, दे फ्यूज एंड रिएक्ट टू फॉर्म सीमेंट क्लिंकर एंड ए मिक्सचर with 2 से 3% by weight of gypsum CaSO4.2H2O to form cement। मतलब क्ले एंड लाइम स्टोन ये सब SiO2 इसी के ऊपर को एक्सप्लेन कर रहा है। क्ले बोले तो SiO2 मतलब सिलिका का पार्ट है, एंड लाइम आर स्ट्रांगली हीटेड जिसको हम सीमेंट क्लिंकर बोलते हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा जिप्सम भी मिलाते हैं। हम जिप्सम क्यों मिलाते हैं, ताकि उसका सेटिंग हो, उसमें स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन हो। द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट आर लाइम, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइम है, यानी क्विक लाइम, CaO, सिलिका एंड एल्यूमिना। एल्यूमिना किसको बोलते हैं, Al2O3, Al2O3 इज नोन एज एल्यूमिना, एल्यूमिना। और SiO2 को क्या बोलते हैं, सिलिका, और ये तो क्विक लाइम है। और अगर हम परसेंटेज निकाले तो इसका अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एज, कौन कौन पोर्टलैंड में होता है, CaSiO4 कितना परसेंट है, 26। डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये पूछा जाता है, स्टार लगा लो इस पे, कौन कितना परसेंटेज है वो पूछा जाएगा। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि सीमेंट का सेटिंग, यानी जब हम सीमेंट को यूज करते हैं, अगर हम ब्रिक को जोड़ना है या घर बनाना होता है तो हम सीमेंट का यूज करते हैं। तो सीमेंट क्या होता है, सीमेंट उसको स्ट्रॉन्ग बाउंड बनाता है, बॉन्ड बनाता है ना, यानी उसको सेटिंग करता है, एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक से जोड़ता है। तो जोड़ने का काम
हम एक दिन बाद देखते हैं तो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और उसको हम पानी और देते हैं, पानी मिलाने से उसका क्या होता है, हार्डनेस और बढ़ता है। तो सीमेंट का वही हमें देखना है कि सेटिंग ऑफ सीमेंट कैसे होता है। तो जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट फॉर स्लो डाउन सेटिंग। तो जिप्सम उसके अंदर इसलिए क्या किया जाता है, डाला जाता है, क्योंकि जिप्सम का प्रॉपर्टीज होता है वो धीरे धीरे वो हार्ड होता जाता है, एक ही बार में हार्ड नहीं होगा, टाइम टू टाइम वो उसका हार्डनेस बढ़ता जाता है। सीमेंट सेट एज दी स्लोएस्ट रेट। अब सीमेंट लगाते ही वो हार्ड नहीं हो जाता है, एक दिन के बाद उसका हार्डनेस और बढ़ जाता है। तो सीमेंट सेट एज ए स्लोएस्ट रेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट डाई कैल्शियम सिलिकेट। यानी किस कंपोनेंट की वजह से उसका हार्डनेस बढ़ रहा है, डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से। समझ में आ गया ना? ये सीमेंट वाला इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, और सेटिंग किसके वजह से होता है वो भी याद रखना। डाई कैल्शियम सिलिकेट इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दी सेटिंग, यानी सेटिंग करने में डाई कैल्शियम सिलिकेट ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ Mg+2 एंड कैल्शियम +2। बायो का स्टूडेंट हो, कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम +2 और कैल्शियम +2 का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? तो इन एडल्ट बॉडी कंटेन अबाउट 25 ग्राम Mg एंड 1200 ग्राम कैल्शियम कंपेयर्ड विथ ओनली 50 ग्राम आयरन एंड 0.6 ग्राम कॉपर। यानी हमारा बॉडी में Mg कितना है, मैग्नीशियम, और कैल्शियम कितना है? तो कैल्शियम बोन वगैरह कैल्शियम से बना होता है, टीथ बोन। आयरन कितना है? और 0.06 ग्राम क्या है? Mg+2 इन बायोलॉजी, Mg+2 आयंस गेट कंसंट्रेटेड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में Mg+2 होता है। एंजाइम इन्वॉल्व एटीपी, मालूम है एटीपी एक्वायर्स Mg+2। एंजाइम में क्या होता है, Mg+2 होता है, तभी तो अपना एंजाइम अपना फंक्शन करता है। एटीपी मालूम है ना? Mg+2 इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में भी होता है, जो पेड़ पौधे ये जो ग्रीन कलर हो रहा है, भाई हम पढ़े होगे तुम लोग, ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट। Mg का कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है? क्लोरोफिल के अंदर Mg का कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है? कॉम्प्लेक्स पढ़ते होगा ना क्लोरोफिल में। नेक्स्ट देखना कैल्शियम इन बायोलॉजी। डेली रिक्वायरमेंट फॉर कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 200 टू 300 मिलीग्राम। यानी डेली हमें 200 से 300 मिलीग्राम हमें कैल्शियम के रिक्वायरमेंट पड़ता है। बोन्स एंड टीथ कंटेन कैल्शियम +2 एज एपेटाइट। एपेटाइट का फॉर्मूला Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो बोन और टीथ में कैल्शियम का होता है, एपेटाइट के नाम से जाना जाएगा। इनामेल ऑन टीथ कंटेन फ्लोरापाइट। टीथ के ऊपर फ्लोरापाइट होता है। कैल्शियम आर नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मालूम है ना, ब्लड का जमना, मान लो हमें कटिंग हो गया, ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड क्लॉट के लिए कैल्शियम +2 आयंस रिस्पॉन्सिबल होता है, वही उसको क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कैल्शियम +2 आयंस आर नेसेसरी टू मेंटेन हार्ट ब्रीथिंग, यानी हार्ट बीटिंग में ये क्या करता है, हेल्प करता है। कैल्शियम +2 आयंस इज नेसेसरी फॉर मसल्स कंट्रैक्शन। मसल्स कंट्रैक्शन में ये कैल्शियम +2 यूज होता है। कैल्शियम कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इज प्लाज्मा इज अबाउट, प्लाज्मा मालूम है ना तुम लोगों? प्लाज्मा में इसका कंसंट्रेशन कितना होता है, 100 ग्राम पर लीटर। तो ये चैप्टर सेकंड है संपला, तो इसको याद करो, क्वेश्चन बनाओ, और जो डाउट है, क्योंकि अगला लेक्चर में भी हम DCS देंगे, तुम्हें क्वेश्चन बनाओगे और जो डाउट होगा वो पूछोगे, ठीक है?